तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है इसका जो मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति है, इसका जो कारण था वो दिया गया है। पहला है राजनीतिक कारण। इसका क्या राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति होने का। तो 1857 की क्रांति होने का जो राजनीतिक कारण था वो मुगल सम्राट का अपमान था। क्या था? मुगल सम्राट का अपमान और बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, बेजेली की सहायक संधि। ठीक है, अब देखिए इसका जो राजनीतिक कारण था मुगल सम्राट का अपमान था और बेलेजली की सहायक संधि थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति ये 1857 ईस्वी की क्रांति में ही है। तो डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? डलहौजी ने गोद निषेध सिद्धांत लागू किया जिसके तहत इन रियासतों का विलय हुआ। डलहौजी ने अपनी एक हड़प नीति चलाई। डलहौजी की वह नीति क्या थी कि उन्होंने गोद निषेध सिद्धांत लागू कर दिया कि जिन राजाओं ने किसी को गोद लिया है वो उन्हें अपनी राजगद्दी नहीं दे सकते। वही है गोद निषेध सिद्धांत। और जब गोद निषेध सिद्धांत डलहौजी ने लागू कर दिया तो इसके तहत कई रियासतों का विलय हो गया। तो वो कौन कौन से रियासत थे हम ये देखते हैं। तो सन 1848 ईस्वी में 17 रियासत का विलय हो गया था। ठीक है, सन 1848 ईस्वी में 17 का विलय हो गया। और सन 1849 ईस्वी में जैतपुर व संबलपुर का विलय हुआ। फिर 1850 में बगार का विलय हुआ। 1852 में उदयपुर का विलय हुआ। 1853 में भी झांसी का भी विलय कर दिया गया और 1854 में नागपुर का विलय हुआ। तो ये जो 6 रियासतों का विलय है ये किस किस ईस्वी में हुआ है और किस लिए हुआ है? गोद निषेध सिद्धांत लागू होने के बाद इन 6 रियासतों का विलय हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। आगे लिखा है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया। तो जो अवध का विलय हुआ था, अवध का विलय क्यों हुआ? अवध का विलय सन 1856 ईस्वी में हुआ। किस लिए? उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। अगला है डलहौजी ने नाना साहब का नाम था धोधू पंडित। ठीक है, डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब पेशवा बाजीराव शिकंड का दत्तक था। तो जो डलहौजी था उन्होंने नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी। ठीक है, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। और नाना साहब जो नाना साहब था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है डलहौजी ने इनाम कमीशन का गठन कर 20,000 से अधिक जागीरें जब्त की। ठीक है, तो जो डलहौजी था उन्होंने इनाम कमीशन का गठन किया और उससे 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त कर लिया था। ठीक है, अगला है भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा कि उसमें जितने भी भारतीय थे उन्हें उच्च पद ना दिए जाए। जितने भी उच्च पद थे उससे भारतीयों को वंचित रख दिया था। ठीक है, ये पहला कारण था 1857 ईस्वी की क्रांति का। ठीक है, ये हमने आपको बताया 1857 ईस्वी का जो राजनीतिक कारण था। ये यहाँ पे राजनीतिक कारण खत्म हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो आर्थिक कारण था 1857 ईस्वी की क्रांति होने का आर्थिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति होने का आर्थिक कारण जो मुख्य कारण थे, देखिए पहला कारण था भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की ब्रिटिश नीति। जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। जब भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया तो उससे आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगी और जब आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी तो क्रांति होगी ही होगी। ठीक है, तो 1857 ईस्वी की क्रांति में जो आर्थिक कारण था वो क्या था? भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश नीति ने बंद कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर भूमि सुधार के नाम पर शोषण करने लगे। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीयों का
भूमि सुधार के नाम से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। फिर आगे है तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 ईस्वी की क्रांति का कोई सामाजिक और धार्मिक कारण रहा होगा, तो वो कौन सा कारण था वो हम बताते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक कारण में पहला हम देखेंगे सती प्रथा। 1857 ईस्वी में सती प्रथा भी थी, ये इस क्रांति का भी कारण था। कन्यावत तथा बाल विवाह का निषेध। जो 1857 की क्रांति थी उसमें उसके पहले जो सती प्रथा थी, कन्यावत था और बाल विवाह का निषेध था। ठीक है, अगला है भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। और जो एक सामाजिक कारण और है कि जो भारतीय थे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा, मतलब सही से व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें अपमानित हमेशा किया जाता था हर जगह। ठीक है, फिर आगे है 1800 जो 1857 की क्रांति है उसमें 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान जो ईसाई मिशनरी थे उनको धर्म प्रचार की अनुमति। ठीक है, 1850 का धर्म निरयोगिता अधिनियम। 1850 का धर्म निरयोगिता अधिनियम, ये दोनों कारण भी थे जो 1857 की क्रांति के कारण थे। फिर चौथा कारण होगा सैनिक कारण। कौन सा कारण है? सैनिक कारण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लो लेवल से हाई लेवल तक के इम्पोर्टेंट, हाई लेवल तक के लिए। ठीक है, सैनिक कारण में था कि जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कम वेतन दिया जाता था, तो वही है भारतीय सैनिकों का कम वेतन, ये भी एक कारण था किसका? 1857 की क्रांति का। अगला है 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक व्यवस्था का अंत। जो सैनिक थे उन्हें डाक व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, तो 1854 में जो डाकघर अधिनियम आया उसमें उस अधिनियम के द्वारा जो सैनिक थे उन्हें जो निःशुल्क डाक व्यवस्था दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया। वो भी 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण बन गया। ठीक है, आगे है सेना में समुद्राधार सेवा की अनिवार्यता करना। जो सेना थी उसमें समुद्राधार सेवा की अनिवार्यता की गई। फिर पांचवा कारण है तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण में क्या है? जो ब्राउन बेस राइफल, पहले एक राइफल आती थी ब्राउन बेस राइफल, ये अंग्रेजों की ज़माने की राइफल है ब्राउन बेस राइफल। तो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लगाना जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। इसमें कुछ एक तात्कालीन कारण भी थे। तात्कालिक कारण क्या था कि पहले जो ब्राउन बेस राइफल था उसे हटा करके ब्रिटिश में उसे हटा करके एनफील्ड राइफल लाया गया, और जो एनफील्ड राइफल थी उसमें जो कारतूस लगे होते थे, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे वो कहते थे सुअर की चर्बी से बने होते थे। ठीक है, तो सुअर की चर्बी से बने हुए जो कारतूस थे वो एनफील्ड राइफल में लगते थे। और एनफील्ड राइफल आया किसकी जगह था? ब्राउन बेस राइफल को हटा करके, मतलब ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था और इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये भी एक तात्कालिक कारण है 1857 ईस्वी की क्रांति का। फिर देखते हैं जो क्रांति थी उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे है विद्रोह की योजना। लंदन में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल खान तथा सतारा के सलाहकार राघोजी बापू जी ने बनाई। तो जो विद्रोह था उसकी योजना किसी भारतीय ने तो बनाई होगी। तो जो विद्रोह था उसकी योजना जो बनी थी वो लंदन में बनी थी। कहाँ बनी थी? लंदन में। और इसे बनाया किसने था? जो नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के जो सलाहकार थे उनका क्या नाम था? अजीमुल्ला खां। और जो सतारा के सलाहकार थे रंगोजी राथोजी बापूजी। तो अजीमुल्ला खां और रंगोजी राथोजी बापूजी ने विद्रोह की योजना कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई थी। ठीक है,
और जो क्रांति है उसके लिए एक दिन चुना गया था, और वो दिन कौन सा था? 31 मई 1857। क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना गया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के लिए जो लंदन में योजना अजीमुल्ला खान और रंगोजी राठौजी बापू जी ने बनाई थी, वो किस दिन चुना गया था? तो वो 31 मई 1857 को चुना गया था। और ये भी इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे और सतारा के सलाहकार कौन थे। ये भी दो क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे। और इसकी योजना कहाँ बनाई गई थी? लंदन में। और किस दिन रखी गई थी इसकी की क्रांति के दिन कौन रखी गई थी? 31 मई 1857 रखी गई थी। ठीक। अब विद्रोह का प्रतीक क्या था? इसका एक कोड वर्ड जिसे कहते हैं, इसका कोड वर्ड था रोटी कमल। क्या था? रोटी और कमल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बागवासन को गोली मार दी। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। ठीक है, ये भी क्रांति स्टार्ट होने वाली है अब यहीं से। फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ। देखो, 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली मारी और 10 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह भी हुआ। ठीक है, फिर आगे है 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर मतलब मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन को क्रांति का नेता घोषित किया। तो जो 12 मई था, 12 मई को जितने विद्रोही जो थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपनी क्रांति का नेता घोषित कर दिया, ठीक है, फिर आगे है जनरल बख्त खां मतलब जनरल बख्त खां का नाम क्या था? खान बहादुर खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया गया। और उसी क्रांति के दौरान जो जनरल खान बहादुर खान थे, उन्हें दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसने गुहेलखंड बरेली में बगावत की थी। ये जो खान बहादुर खान हैं, इन्होंने गुटेलखंड बरेली में क्या की थी? बगावत की थी। ठीक है, और इन्हें दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। फिर आगे है 1857 की क्रांति के समय मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। और जब ये 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो मिर्ज़ा गालिब थे वो कहाँ पे थे? तो उस समय मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। ठीक है, फिर आगे है दिल्ली अभियान में ब्रिटिश सेनापति हडसन व निकोलसन थे। तो जो दिल्ली अभियान था उसमें जो ब्रिटिश सेनापति थे वो कौन कौन से थे? हडसन व निकोलसन। फिर आगे है 3 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। ये जब इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये देखो 12 मई को जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को अपना क्रांति का नेता घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से क्रांति हुई तो 3 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने फिर से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, दिल्ली को पुनः उसके अपनी अधिकार में ले लिया। फिर है आगे बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ये देखो, इन्हें अपना नेता बनाया था और इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर आगे है जफर को अंधा करके बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेजा गया। जो जफर थे उन्हें अंधा कर दिया गया। ठीक है, उन्हें अंधा करके बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 1862 ईस्वी में रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। देखो, बहादुर शाह जफर को अंधा करके बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेजा गया और वहीं रंगून में सन 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर जफर का मकबरा कहाँ है? रंगून में है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। फिर आता है लक्ष्मीबाई के बारे में। देखो, जो लक्ष्मीबाई थी उनका कई नाम था, तो उनका नाम कुछ हमने आपको दे दिया, 4 नाम। मणिकर्णिका उन्हें कुछ लोग कह के बुलाते थे। लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका कह के बुलाते थे। मनु,
छबीली महलपरी। मणिकर्णिका, मनु, छबीली, महलपरी, ये सब क्या था? ये सब लक्ष्मीबाई के अन्य नाम थे। ठीक है, अब देखो जो झांसी के राजा उसमें कौन थे? गंगाधर राव थे। ठीक है, तो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। तो जो लक्ष्मीबाई थी इनका नाम पहले जो हमने आपको ये चारों नाम बताए हैं, मणिकर्णिका, मनु, छबीली, महलपरी, ये इनका नाम था। मनु लोग इन्हें कहते थे पहले, लेकिन जब इनकी गंगाधर राव से शादी हो गई जो झांसी के राजा थे, तब इनका नाम क्या रख दिया गया? लक्ष्मीबाई रख दिया गया। ठीक है, फिर लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित किया। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया। फिर जून 1857 में लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए शहीद हो गई। देखो इसी 1857 ईस्वी में, जून 1857 में लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, फिर हीरोज ने लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द बताया। जो हीरोज था उन्होंने लक्ष्मीबाई को क्या बताया? उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी। क्या थी? अकेली मर्द। फिर आगे है लक्ष्मीबाई तथा टांट्या टोपे की आर्थिक सहायता बीकानेर के अमरचंद बांठिया ने की थी। तो जो लक्ष्मीबाई थे उनके गुरु लक्ष्मीबाई को तलवार सिखाने वाले कौन थे? तांत्या तोपे। तो लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई के गुरु तांत्या तोपे को आर्थिक सहायता जो था बीकानेर के अमरचंद बाठिया ने की थी। ठीक है, फिर अगला है इसने ग्वालियर राजकोष का धन दिया। तो इन्होंने कैसे मदद की थी? इन्होंने जो ग्वालियर था, ग्वालियर के राजकोष से धन दिया था। ठीक है, फिर आगे फिर है अमरचंद 1857 की क्रांति के समय फांसी चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें फांसी चढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? अमरचंद थे। कौन थे? अमरचंद। ठीक है, अमरचंद को 1857 का भामाशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भामाशाह। तो 1857 का भामाशाह किसे कहा जाता था? 1857 का भामाशाह अमरचंद को कहा जाता था। फिर आगे आता है तांत्या टोपे के बारे में। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। तांत्या टोपे को बताते हैं। तांत्या टोपे जो थे इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, तांत्या का अर्थ क्या होता है? तांत्या का अर्थ होता है बड़ा भाई। ये भी समझने के लिए है, तांत्या का अर्थ बड़ा भाई होता है। ठीक है, और ये तांत्या पहले क्या थे? ये गंगाधर राव के यहाँ बाद में आए थे। ठीक है, गंगाधर राव के यहाँ ये बाद में आए, लेकिन उसके पहले ये नाना साहब का क्या था? सेनापति था। ये जो तांत्या टोपे थे ये इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। तांत्या का अर्थ होता है बड़ा भाई, और जो तांत्या थे वो नाना साहब का सेनापति था। ठीक है, फिर यह अलीगढ़ के युद्ध में चार्ल्स स्नेपियर से पराजित होकर राजस्थान आया। तांत्या चार्ल्स स्नेपियर से जब पराजित हुआ तो उसके बाद राजस्थान आया। और ये पराजित कहाँ हुआ था? ये अलीनगर के युद्ध में पराजित हुआ था। अलीनगर के युद्ध में ये चार्ल्स स्नेपियर से पराजित होकर ये कहाँ आया? राजस्थान आया। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तांत्या गुरु का जन्म सन 1814 ईस्वी में पटौदा, कहाँ है ये? महाराष्ट्र, पटौदा महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म 1814 पटौदा महाराष्ट्र में हुआ था। फिर आगे है इसे 1859 में शिवपुर, मतलब कहाँ है शिवपुर? मध्य प्रदेश, एमपी में है, फांसी दी गई। 1859 ईस्वी में इसे शिवपुर एमपी में क्या दी गई? फांसी दी गई थी। ठीक है, अब आगे है नाना साहब के बारे में। तो ये नाना साहब के बारे में हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जो है हमने इसको आपके लिए कुछ बता दिया है और अगले वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना सपोर्ट हमें देते रहें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।